आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ये रिजर्वेशन वायरस है। ओडिशा में जो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है, ये वायरस 1979 से घुस गया है। इस वायरस को हम बाहर करना चाहते हैं। दीवारा को देवारा बोल दिया गया और देवारा, केवट और दीवर ये तीन लोग इन पे इंक्लूड हो गए। 67 में जब बिल इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो बिल में ये पूछा गया था कि कौन कौन सी जात को हम रखेंगे, किन किन को बाहर करेंगे। और जाति का जो एक्चुअल होता है, संविधान का जो भी उल्लंघन होता है, वो सब बारे में ध्यान नहीं देते हैं। सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हम लोग बैकवर्ड होते जा रहे हैं। जो हमारा चाहिए था हक, और दूसरे लोग छीन के ले जा रहे हैं। जॉब में हो गया, पॉलिटिक्स में हो गया, सरपंच में भी हम नॉमिनेशन कर नहीं सकते, क्योंकि एससी कास्ट वाले जो हैं दिमाग की तरह पूरा चढ़ गए हैं। केडीके हटाओ एक आंदोलन है हमारा। ये रिजर्वेशन वायरस है। ओडिशा में जो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है, ये वायरस 1979 से घुस गया है। इस वायरस को हम बाहर करना चाहते हैं। ये रिजर्वेशन घोटाला है। केडीके स्टैंड फॉर केवट, धीवर और कैवर्त, ये तीन जात हैं जो ओडिशा का शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो एससी रिजर्वेशन में इसमें घुस गए। 1979 ऑनवर्ड से लोग कास्ट सर्टिफिकेट ले रहे हैं और 2002 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल कहीं ना कहीं ये शेड्यूल कास्ट में 24 सीरियल नंबर में इनका नाम आ गया है। तो ये लोग सबन कम्युनिटी से आते हैं। बहुत कमेटी का रिपोर्ट है, लुकर कमेटी जो है 1965 में आया था। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये ऑफिस में इनको बोला गया है कि जो दीवार 24 सीरियल लिस्ट में है, देवार कहीं भी उड़ीसा में पाया नहीं जाता है। ये बहुत सारे एम्पिरिकल डाटा है। ये देवार कम्युनिटी मध्य प्रदेश में और आप देखेंगे कि राजस्थान में यहाँ पे ही पाया जाता है, उड़ीसा में है नहीं। तो 1967 में जब बिल इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो बिल में ये पूछा गया था कि कौन कौन सी जात को हम रखेंगे, किन किन को बाहर करेंगे। उसी वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दिया था कि किसी ये देवार को हटा दो, क्योंकि ये देवार उड़ीसा में है ही नहीं। और बाद में ये हुआ कि 2002 में ये देवार को हटाने के बदले 2002 जब आते आते उड़ीसा गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन आ गया और ये लोग यहीं पे चंचकता करके, चालाकी करके, पैसे वैसे दे के देवार कम्युनिटी को इंक्लूड कर दिए, जो कि हटना चाहिए, जो था हटना चाहिए। और उसके साथ साथ धीवरा जो फोनेटिक सिनोनिम्स है, दीवारा को देवारा बोल दिया गया और देवारा, केवट और दीवर ये तीन लोग इन पे इंक्लूड हो गए और ये हमारा रिजर्वेशन खा रहे हैं। तो इनको हम हटाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो एससी कम्युनिटी है, जो 85 लाख एससी कम्युनिटी है, आउट ऑफ 4 करोड़ पॉपुलेशन, हम लोग का संख्या होता है 85 लाख। ये 85 लाख इनके वजह से हम वीक होते जा रहे हैं। हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन छीना जा रहा है, एजुकेशनल रिजर्वेशन छीना जा रहा है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हम लोग बैकवर्ड होते जा रहे हैं। तो ये 40 साल से एक वायरस है, केडीके रिजर्वेशन में एक वायरस है। इस वायरस को हटाने के लिए हम दिल्ली मंदिर में हम अपना एलडीए संगठन, अम्बेडकर वॉरियर संगठन, जो हमारे साथी संगठन लेके आए हैं। एलडीए की क्या फुल फॉर्म है? एलडीए स्टैंड फॉर लिबरल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन। दिस इज ए प्रेशर ग्रुप वर्किंग इन द ओडिशा, ऑल ओवर ओडिशा। इट इज ए प्रेशर ग्रुप वर्किंग फॉर द सोशल जस्टिस of SC, ST, OBC and minority people and for the poor people of all categories। आप देखिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो भी है, वो अपना रोटी सेकने के लिए बस यूज करता है जाति को, और जाति का जो एक्चुअल होता है, संविधान का जो भी उल्लंघन होता है, वो सब बारे में ध्यान नहीं देते हैं। अब तो हमें प्राइम जैसे मिल रहा है, भीम आर्मी का सपोर्ट करेंगे, बीएसपी सपोर्ट करेंगे, हम सबसे कर रहे हैं, हम सबको बता चुके हैं इसके बारे में। इसलिए आज जंतर मंतर आए हैं। इससे पहले हम फरवरी 27 को उड़ीसा विधानसभा घेराव कर चुके हैं और आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो नहीं मिल रहा है, तभी तो ये सब आंदोलन हो रहा है सर। इसलिए हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारे भाई हैं, हम बुलाए, हम चले आए यहाँ पे। आप सपोर्ट में आए हैं? हाँ जी, हम सब सपोर्ट में आए हैं। पर दिल्ली में तो तमाम नेता बात करते हैं समाज को लेकर के। सर अब यही है, सपोर्ट तो करते हैं, अब क्या करें, अब भाई अब आए हैं, उनका सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब ओडिशा का हालत बहुत ख़राब है सर। हम जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रहा है वहाँ। जो हमारा चाहिए था हक, और दूसरे लोग छीन के ले जा रहे हैं। जॉब में हो गया, पॉलिटिक्स में हो गया, सरपंच में भी हम नॉमिनेशन कर नहीं सकते, क्योंकि एससी कास्ट वाले जो हैं दिमाग की तरह पूरा चढ़ गए हैं। तो इन्हें रोकने के लिए हम केडीके हटाओ अभियान चालू किए हैं, जैसे कि भैया बताए थे, और उसी हिसाब से हम जंतर मंतर में आके बैठे यहाँ धरना में। 24 इलेक्शन हो या आगे जितना भी इलेक्शन आने चाहिए, उसके बारे में हमें कुछ करना नहीं है। अगर हमारा हक अधिकार हमारा कोई छीन रहा है, और अगर उसमें कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी हम सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम उसको बॉयकॉट करेंगे। जैसे भी हो, अपना समाज को एक करके जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको सबको बॉयकॉट करेंगे इलेक्शन में। बहुजन समाज में जितनी जाति आती है, क्या लग रहा है आप लोग के साथ आएंगी? बिल्कुल आएंगे। जो संविधान को मानता है वो सब आएंगे, जो अपना
रोटी सेकने के लिए आ रहे होंगे उन लोग नहीं आएंगे हमारे साथ। रोटी सेकने के लिए संविधान को बदलने की बात भी की जा रही है। और अभी देखिए, मैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी और नेशनल पार्टी जो एएसपी है, आज़ाद समाज पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनसे मैं पर्सनली इस बारे में बात किया था। तो वो भी खुद बोले हैं, हाँ बोले हैं कि एक मुद्दा है, जेन्युइन मुद्दा है, इसमें बहस करना चाहिए, ये लोग हटना चाहिए। वो भी खुद कंसेंट दिए हैं अपना। तो हो सकता है ये आंदोलन आगे बहुत बड़ा आंदोलन क्या रूप लेगा, क्योंकि हमें दूसरा लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि चंद्रशेखर भाई जी सपोर्ट करेंगे, वो खुद कंसेंट दिए हैं। और ये देखने वाली बात है कि आगे वो हमारे साथ खड़ा होते नहीं होते हैं, लेकिन हम अपने लेवल पे ये आंदोलन को घर घर तक लेके जाएंगे, हर लोगों को समझाएंगे, क्योंकि 40 साल का ये घोटाला है, 40 साल से ये इशू पड़ा हुआ है। और हमारे लोग, कुछ एजुकेटेड लोग जो अभी बुढ़े हो चुके हैं, 40 साल से करते करते बुढ़े हो चुके हैं, और लोग शायद ये आंदोलन को घर घर तक, गांव-गांव तक लेके जा नहीं पाए, इसलिए शायद सक्सेसफुल हो नहीं पाए। लेकिन आज देखिए, मेरे साथ ये नौजवान लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, और ये आंदोलन को हम गाँव-गाँव, घर घर तक लेके जाएंगे। और जो 85 लाख असली अनुसूचित जाति के लोग हों, उनको समझाएंगे केडीके क्या है, ये केडीके जो इशू है, ये केडीके के रिजर्वेशन के वजह से हमें कैसा किस तरह से नुकसान हो रहा है, हमें किस तरह से हम अपना जो सामाजिक उन्नति हो गया, आर्थिक उन्नति हो गया, पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन हमें मिलना चाहिए, वहीं पे हम लोग कट रहे हैं। ये लोग समझाएंगे, ये बात को हम समझाएंगे, और हम आशा करते हैं कि हमें फुल सपोर्ट मिलेगा और ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। बीजेडी सरकार भी हिलेगा ये आंदोलन अभी से। आपने एक बात की, 85 लोग अनुसूचित जाति हैं उड़ीसा में, तो क्या लग रहा है जब चुनाव आएंगे 85 लाख अपना में एक ताकत आ जाती है, हाँ। तो किस तरीके से, क्या आप चुनावी माहौल बनाएंगे, क्या चुनाव में उतरेंगे या टक्कर देंगे सरकार को? अभी हम यहाँ से तुरंत जाने के बाद, अब 4 महीना बाकी है, इलेक्शन अप्रैल में होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन भी अप्रैल में होगा और मतलब असेंबली इलेक्शन भी। तो हम यहाँ से तुरंत जाने के बाद ही केडीके हटाओ आंदोलन, एक रथ यात्रा निकालेंगे, गांव-गांव में जाएंगे और समझाएंगे, कोई भी पार्टी केडी को अगर समर्थन करता है, केडीके रिजर्वेशन को, उसको वोट ना दो। और ये बीजेडी को तो हम अभी से यहीं से ऐलान कर रहे हैं कि सबको मैं शपथ भी दिलाया है अभी सभी को कि बीजेडी को कोई वोट ना करे, क्योंकि सारा गवर्नमेंट पहले का बिफोर 2002 सभी ने ये प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। लेकिन ये बीजेडी गवर्नमेंट, नवीन पटनायक का सरकार, ये प्रपोजल का कंसेंट दिया और ये रिकमेंडेशन भेजा है, इसलिए बीजेडी को हम वोट नहीं करेंगे, इस बार बीजेडी का सरकार क्या गिराएंगे। लगता है बीजेडी को किसी पार्टी का साथ भी है वहाँ पर? बीजेपी और बीजेडी वो दो भाई हैं, पहले अलायंस से गवर्नमेंट बना हुआ था बीजेडी के बीजेपी के साथ, तो ये दो भाई हैं। और कांग्रेस कहीं ना कहीं रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो लोग मैनेज हो रहे हैं उड़ीसा में, इसीलिए ये बीजेडी गवर्नमेंट इतने सालों से 20 साल से रूल कर रहा है। मैनेज हो जाता है कांग्रेस गवर्नमेंट, और बीजेपी और बीजेडी भाई भाई हैं, सब अपने मैनेजमेंट करके ये लोग अपना शासन चला रहे हैं। एक तरफ तो बीजेपी बात आती है कि धर्म की राजनीति करती है, लग रहा है आपको उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी मिलकर जाति की राजनीति कर रही है? जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति हर जगह पे ये बीजेपी और बीजेडी के लोग करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये एक ही सॉल्यूशन है इनके, ये एक थ्रू से ही ये लोग पोलराइज करेंगे वोट को और शासन में आ पाएंगे, तो ये राजनीति करती है। आप देखिए, ये अंडरग्राउंड था ये मैटर 40 साल से, अभी जंतर मंतर, दिस इज द फर्स्ट प्रोटेस्ट, अब केडी के हटाओ, पहला बयान है आपका ये? पहला प्रोटेस्ट है जंतर मंतर में। किसी ने 85 लाख अनुसूचित जाति का, कोई ना पॉलिटिकल पार्टी ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट नहीं किया। 40 साल में हम लोग पहली बार आए हैं। अब तो कास्टिज्म को लेकर बात की जा रही है, तब जब कहा जा रहा है कि पूरे राज्य, पूरे देश में जाति गणना कराई जाएगी। जाति गणना कराई जाएगी, जाति गणना कराने से क्या है होगा, कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। अब जाति गणना करा लेंगे, 1931 का जो कास्ट सेंसस है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जो लोग एससी कम्युनिटी में आना चाहिए, जिनका एससी कम्युनिटी में लिस्ट है, उनको हटाया जा रहा है, जो लोग नहीं आना चाहिए उनको घुसाया जा रहा है। तो यह ना कहीं तो ये पॉलिटिकली ये लोग ना संविधान को अच्छे से लागू नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। तो ये कास्ट सेंसस लाना अच्छा बात है, लेकिन कास्ट सेंसस का जो रिपोर्ट है, जो संविधान है, वो संविधान को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो ना। ये इम्प्लीमेंट करने से सारा सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन ये लोग, मनुवादी लोग, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट अच्छे से करते ही नहीं है। एक सवाल है मैंने आपसे, जाति नहीं और जातिवाद की जो राजनीति ना वो बड़ी हावी है पूरे भारत देश की बात करूँ तो, क्या लग रहा है अभी जातिवाद हावी रहेगा आने वाले चुनावों में? ज़रूर जातिवाद हावी रहेगा, और इस बार जो SC ST OBC, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, SC ST OBC 85% लोग ये एक साथ आ रहे हैं। आप देखिए, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, आप देखिए अखिलेश जी आ रहे हैं, बहन जी आ रहे हैं, आज़ाद जी आ रहे हैं, सब साथ में आके ये 85% लोग अपना पार्टी लेके एक मतलब अलायंस करेंगे, और ये मनोवादी कांग्रेस, बीजेपी दल, बीजेडी दल को, इन लोग को साइडलाइन करेंगे।